नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। राजस्थान सरकार ने रिश्वत कांड में गिरफ्तार हुए बारां जिले के पूर्व कलेक्टर आईएएस इंद्र सिंह राव को निलंबित कर दिया। कार्मिक विभाग ने यह आदेश 4 दिसंबर को देर रात जारी किया। इसके मुताबिक आईएएस इंद्र सिंह का निलंबन 23 दिसंबर से माना जाएगा। कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक इंद्र सिंह राव को एसीबी में दर्ज रिश्वत केस में प्रथम दृष्टया लिप्त माना गया। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 48 घंटे से ज्यादा पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में रहने से राज्य सरकार ने आईएएस इंद्र सिंह को निलंबित करने का निर्णय लिया। फिलहाल राव 24 दिसंबर से कोटा की जेल में बंद हैं। कोटा एसीबी की टीम ने 9 दिसंबर को पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते तत्कालीन बारां कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद नागर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एसीबी की पूछताछ में महावीर ने रिश्वत कलेक्टर इंद्र सिंह राव के कहने पर लेना बताया था। तब एसीबी ने इंद्र सिंह राव के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। इसके बाद 23 दिसंबर को एसीबी ने जयपुर मुख्यालय में पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार किया। उन्हें कोटा में एसीबी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने इंद्र सिंह को 6 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए थे। इंद्र सिंह राव ने 25 दिसंबर 2018 में बारां जिले में ज्वाइनिंग की थी। 25 दिसंबर को कलेक्टर का 2 साल का कार्यकाल पूरा होना था। हरियाणा से हत्या के आरोपियों को पकड़ने राजस्थान आई पुलिस की एक टीम भरतपुर में पिट गई। यही नहीं, सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुई इस घटना में ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाया और अपने साथ ले गए। यह मामला भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के मुगस्का गांव का है। मुगस्का गांव में ग्रामीणों ने हरियाणा पुलिस को गाड़ी को घेर लिया। पुलिस जवानों को लाठी डंडों से भी पीटा, गाड़ी पर पथराव किया। हमले से घबराए पुलिस वालों ने तुरंत भरतपुर पुलिस को कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस वालों को बचाकर पहाड़ी थाने लेकर आई। इस घटना में 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। हरियाणा के बिजोर के शमशाबाद खुर्द गांव में वर्तमान सरपंच आमिर खान और वहां रहने वाले इस्माइल के बीच रंजिश चल रही है। 24 जुलाई को दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसमें फायरिंग भी की गई। वारदात में सरपंच आमिर खान के भाई फतेह मोहम्मद की मौत हो गई। इस मामले में सरपंच आमिर ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में हत्या आरोपी इस्माइल और यूसुफ गांव छोड़कर राजस्थान में भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के मुगस्का गांव में अपने रिश्तेदार के घर छिपे हुए थे। हरियाणा पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने बिना भरतपुर पुलिस को इसकी सूचना दिए बगैर क्षेत्र में दबिश दी। हरियाणा पुलिस ने मुगस्का गांव से हत्या के आरोपी इस्माइल और यूसुफ को पकड़ लिया। पुलिस जैसे ही दोनों को जीप में डालकर ले जाने लगी तो इस्माइल ने शोर मचा दिया। इसे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने हरियाणा पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। इस पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद जब पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकले तो ग्रामीणों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पुलिस वाले इधर उधर भागे। इस दौरान ग्रामीण पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पशु दुर्घटनाएं रोकने के लिए ट्रैक के किनारों पर ट्रेचेंज खोदने या फेंसिंग लगवाने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे तथा नरेगा के माध्यम से ये काम कराने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालतू गाय, भैंसों, बकरियों तथा ऊंटों को चरने के लिए खुला छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा गौशालाओं को भी इस विषय में पाबंद किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मंगलवार को सचिवालय में रेलवे ट्रैक पर पशुओं की दुर्घटना के संबंध में जोधपुर डीआरएम गीतिका पांडे, संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों के साथ हुई बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर, बीकानेर तथा चूरू जिलों में लगभग 200 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक का क्षेत्र है जो पशु दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। उन्होंने बैठक में पालतू पशुओं तथा आवारा पशुओं को ट्रैक पर आने से रोकने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की और विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से भी इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सुझाव मांगे। आर्य ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है तथा राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में यह क्षेत्र आता है उनकी पहचान कर ट्रैक के किनारों पर सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के साथ साथ वहां के लोगों को भी इस विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस काम में रेलवे का सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टरों से अपने जिले के ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करने के लिए कहा तथा कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग तथा पशुपालन विभाग को आपसी समन्वय से इस समस्या के समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि ट्रैक के किनारों पर ट्रैक चेंज बनाने से यदि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है तो इस कार्य को नरेगा के माध्यम से कराने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान जोधपुर डीआरएम द्वारा इस संबंध में रेलवे द्वारा समय समय पर किए गए प्रयासों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से पशुधन बचाओ अभियान के तहत वृहद स्तर पर गांव-गांव में जन जागरूकता के काम किए गए। उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे के डिस्कार्ड किए गए स्लीपर्स को भी फेंसिंग के काम में लिया जा सकता है। गहलोत सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची आखिरकार मध्य रात्रि बाद जारी करके एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस की इन बड़ी तबादला सूचियों के जरिए सुशासन के अपने मैंडेट पर काम करते रहने की मंशा जताई है। आईएएस की तबादला सूची के जरिए कोरोना के समय 9 माह तक केंद्र में विशेष सेवा में रहे एपीओ सुधांशु पंत को पीएचडी जैसे पब्लिक डीलिंग से जुड़े अहम महकमे में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं जीएडी में अब सचिव के बाद विशिष्ट सचिव का भी विभागीय जांच आयुक्त पद पर तबादला कर दिया गया है। अब दिनेश यादव नए जीएडी सचिव होंगे। इस सूची में 3 कलेक्टर बदले गए हैं, जिसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे सांवरवल वर्मा को चूरू की कलेक्ट्री दी है, जबकि हाल ही में आरएस से आईएएस बने राजेंद्र विजय को 12 और हरिमोहन मीणा को झालावाड़ की कलेक्ट्री मिली है। घूसखोरी प्रकरण में पूर्व 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव का नाम सामने आने और उनके एपीओ होने के बाद से 12 कलेक्टर का पद खाली था। आईपीएस सूची के जरिए 1 दर्जन जिलों में एसपी बदले गए हैं, तो वहीं जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भी एसपी बदला गया है। इस फेरबदल को जनप्रतिनिधियों व विधायकों की मांग के साथ करीब 90 निकायों में चुनाव पूर्व गुड गवर्नेंस के लिहाज से संतुलन साधने का काम माना जा रहा है। 31 दिसंबर के आदेश से 112 ऑल इंडिया सेवा के अधिकारियों के अलग अलग स्केल्स में प्रमोशन हुए थे। साथ ही हाल ही में 14 आईएएस आरएएस बने थे। ऐसे में इन दोनों वर्ग के अफसरों को प्रमोशन पोस्टिंग लाजमी थी। वहीं करीब 90 शहरी निकायों में चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जरूरत और प्रशासकीय ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने की मांग पर तबादला कलेक्टर व अन्य पदों पर तबादले लाजमी माने जा रहे थे। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को पूरे सूबे के प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 21 आईएएस, 56 आईपीएस और 28 आईएफएस अधिकारियों के बाद आरएस अफसरों के भी ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक कुल 183 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। करीब 90 शहरी निकायों में चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जरूरत और प्रशासकीय ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने की मांग पर तबादले कलेक्टर व अन्य पदों पर तबादले लाजमी माने जा रहे थे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सरकार 7 जनवरी से पुनः शुरू करने जा रही है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को चेताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को ब्रिटेन से पुनः फ्लाइट शुरू करने के फैसले पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर जनवरी 2020 में कोरोना की शुरुआत में विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को रोका गया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन से फ्लाइट चलने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन से पूर्व जैसी स्थिति न बन जाए। साथ ही ब्रिटेन से पिछले दिनों में लौटे सभी यात्री और इनके संपर्क में आए सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कोरोना के इस नए स्ट्रेन को आगे फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद वहां की सरकार ने पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा दिया है। भारत में भी यूके से सफर करके आए कई यात्रियों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। राजस्थान के गंगानगर में भी सोमवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जिस नए स्वरूप का पता चला है वह 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2:1 के बहुमत से यह फैसला दिया है। कोर्ट ने परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
शीर्ष अदालत ने परियोजना को पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखने और वायुमंडलीय प्रदूषण रोकने की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलना सही है, साथ ही पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया भी सही है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इसके निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए स्मोक टावर लगाए जाएं। इतना ही नहीं, निर्माण से पहले हेरिटेज कमेटी की भी मंजूरी ली जाए। जस्टिस खानविलकर और माहेश्वरी ने बहुमत में फैसला सुनाया है। वहीं अल्पमत के फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को कानूनन गलत बताया है। पर्यावरण मंजूरी को भी अस्पष्ट बताया है, लेकिन 2:1 के बहुमत से आया प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला फैसला ही मान्य होगा। यानी नई संसद और सरकारी इमारतों का निर्माण हेरिटेज कमेटी की मंजूरी लेने के बाद हो सकेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई संसद की आधारशिला रखी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जब तक अदालत इस पर कोई निर्णय नहीं देता तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भाजपा ज्वाइन करने के 16 दिन बाद सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को ममता सरकार के खेल मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से किनारा कर लिया। शुक्ला बंगाल सरकार में यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेज दिया है। हालांकि उन्होंने अब तक विधायकी नहीं छोड़ी है। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा कोई भी दे सकता है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने इस्तीफे में कहा है कि वे स्पोर्ट्स को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं, विधायक पद पर बने रहेंगे। ममता ने कहा कि इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बंगाल की रणजी टीम के पूर्व कप्तान शुक्ला हावड़ा उत्तर से टीएमसी विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने इस्तीफे में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने मंत्री पद के अलावा हावड़ा के टीएमसी जिलाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। STN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।